बड़ा तोहफा मोदी सरकार ने दिया। जीएसटी में बदलाव करके पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, फिर 2 हुए और वो कल से, क्योंकि कल से देश में नवरात्रों का आगाज है 22 तारीख से, और उससे पहले 22 तारीख से ही जो नई दरें हैं वो लागू होंगी। प्रधानमंत्री को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये महज कल से नवरात्रों का आगाज नहीं हो रहा, बचत उत्सव का आगाज हो रहा है। सरकार इसको बचत उत्सव क्यों कह रही है, वो पॉइंट्स भी प्राइम मिनिस्टर ने गिनवाए। प्रधानमंत्री ने बताया, चाहे गरीब हो, मीडियम मिडिल क्लास हो, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, एमएसएमईज हो, उन सभी के लिए इसमें फायदा है। ये बचतोत्सव देश के लिए है, छोटे व्यापारियों के लिए इसमें व्यापक चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं, और इंडिकेशंस भी दिए कि आने वाले वक्त में एमएसएमईज के लिए सिर्फ चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, प्रधानमंत्री ने लगभग 19 मिनट का अपना यह संबोधन दिया, जिसमें प्रधानमंत्री ने नवरात्रों की, आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही बताया कि यह सरकार आपकी है, मैं आपका हूं, मैं आपका सेवक हूं, और लोगों के सपने अब यहां से पूरे होंगे। एक बेहतर टैक्स व्यवस्था हमेशा से भारत चाहता था, भारत की अर्थव्यवस्था चाहती थी। पहले हमारे पास क्या था, या तो टैक्सेस का जंजाल था या टोल का जंजाल था। अब दोनों ही दिशाओं में मोदी सरकार एक के बाद एक इंपॉर्टेंट फैसले उठा रही है। दुनिया के कोने कोने तक भारत की गूंज है, मेक इन इंडिया की गूंज है, और यहां से भी प्रधानमंत्री ने बताया कि बचत उत्सव तो है ही, पूरा देश इसको फायदा करेगा, पूरा देश इसको सेलिब्रेट करेगा, लेकिन यहां से लंबी दूरी हम सभी को तय करनी है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी पर फोकस रखा, प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पर फोकस रखा, और बताया कि आपको भी गौरवान्वित होना चाहिए कि मैं स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हूं, मैं गर्व करता हूं। अतिथि देवो भवा तो आपने सुना होगा, लेकिन मोदी सरकार का अपना मोटो है नागरिक देवो भवा। तो 19 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी और विजन भी क्लियर कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इससे बूस्टअप तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आम लोगों को भी रोजमर्रा की चीजों में काफी फायदा होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रधानमंत्री ने दिए वो मैं आपको सब बता दूं। बचत उत्सव, गरीबों को सीधा फायदा, मिडिल क्लास को सीधा फायदा, 99% चीजें 5% के स्लैब में, मिडिल क्लास का सपना कई चीजों को लेकर साकार होगा, चाहे उसको 2 पहिया वाहन खरीदने हो, या फिर अपने 2 पहिया वाहन का इंश्योरेंस कराना हो, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना हो, हर एक चीज में सीधा फायदा मिडिल क्लास को। इसके बाद देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज का आप जानते हैं अपना योगदान, दूरस्थ अंचलों में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा नाम। तो प्रधानमंत्री ने बचत उत्सव का जिक्र किया, बचत उत्सव का जिक्र किया, गरीबों को लेकर उन्होंने बात रखी। क्या कुछ कहा प्राइम मिनिस्टर ने अपने संबोधन में, एक बार फिर सुनिए जरा। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा
देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। तो बचत उत्सव, प्रधानमंत्री ने कहा कल से बचत उत्सव है और सभी की बचत होगी, सभी इसको सेलिब्रेट भी करेंगे, जश्न का माहौल भी होगा, क्योंकि कल से आप देख रहे हैं नवरात्रों का आगाज, उसके बाद त्योहारी सीजन, तो उसमें भी इकोनॉमी में बूस्ट के लिए हर एक तबका एमएसएमईज अपना योगदान तो देता ही है। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा कटारिया जुड़ चुकी है। महिमा का मैं सीधा रुख कर लेता हूं। महिमा, प्लीज मुझे बताइए, त्योहारी सीजन का तो आगाज हो रहा है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री और मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल सही कहा रोहित आपने। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5 बजे देश को संबोधित किया, जहां पर लगातार आपने देखा होगा जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जा रहे थे तो सबसे महत्वपूर्ण बात करते थे जीएसटी रिफॉर्म्स की, कि किस तरीके से वो इस बात का एक बिंदु पर आकर्षण जताते थे कि मैंने लाल किले से इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि नवरात्रि के पहले दिन पर जो जीएसटी रिफॉर्म्स है वो लागू हो जाएंगे। अब इससे क्या कुछ फायदा है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने पर भारत को कितना फायदा होगा, विकसित भारत बन पाएगा, इस बात को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते नजर आए। और आज जब प्रधानमंत्री ने इस बात का संदेश दिया तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से अब ये जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, इनसे चाहे महिला हो, गरीब तबके का लोग, गरीब तबका हो या न्यू मिडिल क्लास हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी फोकस किया कि किस तरीके से 25 लाख लोग जो है, 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकल के आए हैं, तो वो न्यू मिडिल क्लास बनते नजर आए हैं और इनके लिए डबल बोनस नजर आया है। अब चाहे घूमना फिरना हो, घूमना फिरना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होटल में टैक्स कम हो जाएंगे, साथ ही साथ अगर आपको घर बनाना है, सीमेंट सस्ती हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात रोहित, क्योंकि मैं आपको भी सुन रही थी कि प्रधानमंत्री ने बताया कि 99% जो चीजें हैं वो 5% टैक्स के स्लैब में आ गई, यानी अब 2 ही टाइप के स्लैब बचे हैं, वो 5% है और 18% है। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में, जब वो देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, उसमें बताया। उन्होंने फोकस किया, चाहे युवा हो, गरीब हो, इन सभी को फायदा मिलने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनेगा रोहित, तो डिपेंडेंसी, देखिए वैसे भी महिमा, जब प्रधानमंत्री आते हैं ना तो कई सारी नई टर्मिनोलॉजी को भी वो देश की जनता, नागरिकों के साथ वो बिल्कुल 1 to 1 सा कर देते हैं। अब हर कोई उसी बारे में बात करने लग जाएगा। भारत की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, ये हमने सुनी, लेकिन आज प्रधानमंत्री कहते हैं नागरिक देवो भव, यानी मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए नागरिक जो है, हमारे सिटीजन्स जो हैं, वो उनकी प्रायोरिटी है। बिल्कुल रोहित आपने सही कहा, नागरिक जो है, देश जो है, विकसित भारत जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी है। और जब प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं तो वो 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का सपना जो है वो विकसित भारत है, 2047 है। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आत्मनिर्भर होना। साथ ही साथ आपको याद होगा कि अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए थे तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि अब बहुत हो गया, बाकी देशों पर डिपेंडेंसी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। और आज इस बात को प्रधानमंत्री ने कोट किया कि ना चाहते हुए भी हमें ये नहीं पता होता कि अगर हम अपने घर में कंघा यूज कर रहे हैं तो वो किस देश में बना है। तो बार बार इस बात को भी प्रधानमंत्री दोहरा रहे थे कि जहां नए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, एक उत्सव के तौर पर जब हम नवरात्रि पर इसको मनाने जाएंगे, तो वहीं अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमारे देश में बनाई हुई चीजों का यूज करना है, उन्हें इस्तेमाल करना है, हमारे देशवासियों का पसीना
सीना लगना चाहिए। तो अगर आत्मनिर्भर भारत होगा तो लाजमी सी बात है इस देश का युवा, उसका रोजगार बढ़ेगा। तो एक बड़े लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते नजर आए, लेकिन लाल किले से जिस बात का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था, आज उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने संबोधन किया रोहित, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब जो जीएसटी के नए रिफॉर्म्स हैं वो कल से लागू हो जाएंगे। यानी नवरात्रि का पर्व है, पहला दिन है और कल से ही जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। तो रोजमर्रा की जिंदगी जो है लोगों के लिए आसान हो जाएगी। सबसे खास तौर पे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गरीबी से जो लोग निकल के आए हैं उनके नए नए सपने हैं, अगर उनको अपना घर बनाना है, कोई बाइक खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, इन सभी पे जो टैक्स है वो कम होता नजर आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई का भी जिक्र किया। उन्होंने सभी राज्यों को संदेश दिया कि आप भी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बढ़ाइए, और किस तरीके से एमएसएमई से उन्हें कितनी अपेक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा जो एमएसएमई है वो देश मेरा के अगला सवाल विकास ना के एमएसएमई से जुड़ा हुआ रहने वाला था महिमा, क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की बात करते हैं तो हर हाथ में नौकरी बहुत जरूरी है, रोजगार बहुत जरूरी है। और दूरस्थ अंचलों में जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि एमएसएमईज वहां पर लगेंगे, एमएसएमईज के लिए बेहतर माहौल बनेगा, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट युवाओं पर भी पड़ता है, यानी रोजगार की भी बात होगी। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ऐलान तो बहुत पहले हो गया था, 22 तारीख से एक शुभ दिन देखकर, शुभ मुहूर्त देखकर कल से वो तमाम चीजें लागू हो जाएंगी। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, इस बीच आपने एमएसएमईज और कई इकोनॉमी एक्सपर्ट से बात की होगी, ये एमएसएमईज के लिए डबल बोनांजा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, लेकिन ये इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, एमएसएमईज को थोड़ा इंतजार करना होगा, या कल से ही धीरे 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 तमाम चीजें वो फायदा मिलना शुरू हो जाएगा? रोहित, देखिए जिस तरीके से आपने भी कहा था कि जब प्रधानमंत्री आते हैं या बात करते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं तो बिल्कुल सटीक और एकदम पक्की बात करते हैं। तो जब लाल किले से इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, तो आज उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अगर हम बात करते हैं विकसित भारत की तो एमएसएमई से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इसका जो डबल बोनांजा जिसकी आप बात कर रहे हैं, डबल फायदा मुनाफा जो है वो एमएसएमई को मिलेगा। रोजगार की आपने बात की, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर जो हैं वो एमएसएमई के जरिए भी खुलते नजर आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा कि हर राज्य को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है अपने राज्यों में, क्योंकि इससे रोजगार भी बढ़ता नजर आएगा, एमएसएमई बेनिफिट होगा। एमएसएमई अगर बेनिफिट होगा तो लाजमी सी बात है देश का जो विकास है, जो ग्रोथ चार्ट है, उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। और ये बिल्कुल बड़ी बात है, आप और हम तो लगातार ग्राउंड पर जाते हैं तो चीजें समझ में भी आती हैं कि दूरस्थ अंचलों में कितनी जरूरत है एमएसएमईज की, उद्यमियों की, जो कि लगातार माहौल भी बदल रहा है। प्रधानमंत्री भी इस चीज को कह रहे हैं, आम लोग भी इसको महसूस करें। महिमा, थैंक यू सो मच, आप जुड़ी मेरे साथ, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच, आप जुड़ी। मेरे को अब स्क्रीन पर रत्नाकर जी भी नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता है रत्नाकर सिंह जी। अभी तक तो आपने भी प्रधानमंत्री को पूरा सुना, लगभग 19 मिनट प्रधानमंत्री ने बात रखी, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, अतिथि देवो भवा तो हमने सुना, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कहा नागरिक देवो भवा। जी रोहित जी, देखिए यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी अपने देशवासियों को, जनता को, नागरिकों को जो है देवता के तुल्य मानती है। और देवतुल्य इस जनता के लिए वो उनका उद्धार करने के लिए, उनका भला करने के लिए, उनको विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नागरिक देवो भव, वह जो है दिल से निकली हुई एक बात थी जो प्रधानमंत्री अपने देशवासियों को कहना चाहते थे। और देखिए किस तरह से उन्होंने कहा कि जो जीएसटी बचत उत्सव जो है कल से शुरू होने वाला है, जो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म देखने को मिलेगा, वो उन्होंने कितनी जल्दी पूरा कर दिया और यह कल से जो है लागू हो जाएगा। और रोहित जी, जैसा कि आप और सभी देशवासी जानते हैं कि जरूरत की सारी चीजें जो है कल से सस्ती होने वाली है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा अपने यहाँ कि 99% से ज्यादा वस्तुएं जो हैं वह 5% जीएसटी के दायरे में आती हैं। तो निश्चित रूप से एक मध्यम वर्ग के लिए कितनी बड़ी राहत है और इंडस्ट्री को ग्रोथ देने वाली यह बात है। और देखिए जो जीएसटी रिफॉर्म से सबसे बड़ा बेनिफिट जो है 33% जीवन रक्षक दवाओं में 0 जीएसटी लगाया जा रहा है, और स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पे 0 बिल्कुल सही बात है। रोजमर्रा की तमाम चीजों से लेकर दूध, दही, घी, शक्कर से लेकर आप
हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लीजिए, बहुत सारा फायदा तो है। इस पर तो हमने पहले भी बात की है। मेरे साथ मोहिंदर सर भी जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मोहिंदर सर नमस्ते कर रहा हूं आपका। एक एक ओपनिंग ले लूं, फिर आरओ रत्नाकर जी आपके पास। मोहिंदर सर प्लीज आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया बचत उत्सव का कल से आगाज हो रहा है, मुझे प्लीज आप बता दीजिए कांग्रेस इसमें भागीदार है कि नहीं है? देखिए जनाब, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, हिंदी में पर्यायवाची शब्द इतने हैं, नागरिक कह लीजिए, सिटीजन कह लीजिए, मतलब न जाने कितने। मैं टेलीविजन पे आपका टाइम नहीं लूंगा इस चीज में। गुड। तो हाँ, बड़ी बखूबी प्रधानमंत्री जी माननीय जो हमारे हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। जी लेकिन जो असली चीज है उसके पीछे जरा समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज। मनमोहन सिंह जी जब जीएसटी लाना चाहते थे, उन्हें इसमें इनकी खामियां मालूम थी। हाँ, उन्होंने मना किया कि अभी इस जीएसटी को लाना ठीक नहीं रहेगा, और उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा। पार्लियामेंट में भी जब कांग्रेस इसको अपोज कर रही थी तो उन्होंने उनको चुप करा दिया कि ये पिटेंगे, ये लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, ये इस चीज को क्योंकि मनमोहन सिंह ने बनाई है और जल्दी से जल्दी इसका लाभ लेने के चक्कर में ये जीएसटी लाना चाहते हैं। बाद में कितनी विसंगतियां उसमें आई, कितनी उलझने उसमें आई, वो आपने देखा। लेकिन खैर मैं आज की बात पे आता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे बीजेपी के साथी ने कहा कि 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा, तो इसका मतलब आप सीधी सीधी बात की 140 करोड़ लोगों का आप पिछले 2017 से आज तक घाटा कर रहे थे, आप उन्हें लूट रहे थे। इनकम टैक्स जो है उसके रेट इसीलिए कम किए गए। इनकम टैक्स तो वो भी आज की डेट में खत्म कर दिया जाना चाहिए कि जो 4-5 लाख करोड़ की उसकी कमाई होती है, इतना ही उसमें खर्चा हो जाता है। ये अखबार की और सरकारी आंकड़े में अपनी जोर से नहीं कह रहा। तो इनकम टैक्स को खत्म करने में ही सरकार की जो भलाई होगी। लेकिन इन्होंने जीएसटी को एक ऐसी भैंस और गाय बना लिया जिसमें से दूध निकाल निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को, देखिए इनकम टैक्स तो कुछ लोग देते हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, तो सबको देना है। जीएसटी तो 140 करोड़ लोगों से इन्होंने वसूला। और किस बखूबी वसूला। पेट्रोल का तो अभी तक ये जीएसटी में इसलिए नहीं लाना चाहते कि सरकार उसमें इतना जबरदस्त कमा रही है और दिखाने के लिए दान कर देती है, मैं 5,000 दे रहा हूँ, 2100 रुपया लेडीज को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, बेरोजगारों को ये दिया जाएगा। तो ये तो हर स्टेट में चल ही रहा है। मोहिंदर सर प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। एक बार ओपनिंग आप दोनों का आगे, मैं आरओ रत्नाकर जी 40 सेकंड्स और मैं देना चाहूंगा मोहिंदर सर को। मोहिंदर सर मेरा सवाल ये था कि कल का जो उत्सव शुरू हो रहा है, जो मोदी जी कह रहे हैं, उसमें आपकी भागीदारी कितनी? ये भागीदारी शब्द ना मैंने बहुत सोच समझकर लिखा हुआ था कि मोहिंदर सर आएंगे तो पूछूंगा, क्योंकि मुझे तो याद आता है कि राहुल गांधी जी कह रहे थे कि इतने सारे स्लैब्स नहीं होने चाहिए, तो मोदी जी ने उनकी बात मान तो ली, अब तो भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। मैं इसमें कहां मना कर रहा हूं, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ 2017 से लेके आज तक तो आप मान लीजिए कि देश की 140 करोड़ जनता को लूटा जा रहा था। ओके, ये तो आप मानिए ना। जब 2 लाख करोड़ का कहते हैं कि नुकसान होगा सरकार को, 2 लाख करोड़ रुपए कैश इकोनॉमी में आएंगे। ठीक है, मैं एमएसएमई पे अपनी बात बाद में रखूंगा, पहले इस पे रख दूं। ठीक है कि आप इसको मान के चलिए कि 2017 से लेके आज 2025 तक देश के 140 करोड़ लोगों को लूटा जाता रहा। ठीक है, अपनी जिसे कहते हैं ना लफाजी, अपनी मीठी मीठी बातें बोलकर रिटर्न में आज बोला नागरिक देवो भव, वो बता रहे हैं हमारे सिटीजन हमारे लिए भगवान है। कोई अपने भगवान को लूटता है क्या मोहिंदर जी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोदी जी ने आज ही बोला नागरिक देवो भव। आप शब्दों के मायाजाल में मत आइए। अच्छा ठीक है, रत्नाकर जी को एक बार मैं ले लेता हूँ। रत्नाकर जी प्लीज। रत्नाकर जी ये कह रहे हैं शब्दों के मायाजाल, मैं तो प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले देश में क्या था, या तो टैक्स का जंजाल या टोल का जंजाल, इन्होंने ही दिया था ना। देखिए मतलब तो यही है ना, जैसे वो बता रहे हैं कि आज आप फायदा दे रहे हो, मतलब पिछले इतने सालों में आपने लूटा, तो इसका मतलब यही है ना कि टैक्स के जंजाल में किसने भेजा, टोल के जंजाल में किसने भेजा? कांग्रेस ने। यही तो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी। जी रोहित जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण भी दिया कि एक कंपनी जो है अपना मटेरियल बैंगलोर से और हैदराबाद 570 किलोमीटर भेजना चाहती थी। तो उसको किस प्रकार से वहां पे भेजने का वह काम कर रही थी, क्योंकि टैक्स का जंजाल इस तरह था। तमाम एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए तमाम जो है फॉर्म्स भरने पड़ते थे और पेपर वर्क करना पड़ता था, तब जाके ये चीजें होती थी। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया। मेरी सबसे बड़ी आपत्ति रोहित जी इस चीज से है कि कांग्रेस के नेता ये कब समझेंगे कि देश को, इन्होंने अभी कहा कि 140 करोड़ लोगों को लूटा। लूटा मतलब वो लूट करके अपना घर का खजाना भरा क्या, या अपने कहीं कहीं पे छुपा दिया क्या? अरे जो टैक्स का पैसा जो देश जो आया है
ठीक उस है। टैक्स के पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, रोड बनाया, बिजली की व्यवस्था की, बिल्कुल। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति के कार्य किए। जी। ये हुआ है टैक्स के पैसे से। हमने टैक्स का पैसा कहीं लूट करके और इटली नहीं भेजा है। अच्छा। हमने टैक्स का पैसा लूट करके कोई नाना नानी के गांव नहीं भेजा है। हाँ। ये भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टैक्स जो जनता से लिया है, वह टैक्स जो है वो जनता के हित के लिए दे दिया है। ठीक है। और अभी अभी इनको शायद पता नहीं ये किस हिसाब से बोलते हैं कि अगर लूटा ही होता तो प्रधानमंत्री जी ने आज जिक्र किया पिछले 11 साल में 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए। मतलब कि उनकी इनकम जो है वो बढ़ गई। तो अगर लूट जाते तो वो तो 25 करोड़ क्या है, 125 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे चले जाते भाई। तो ये किस तरह से लूटा है ये जरा बता दीजिए। इस तरह की बातों को बात कर रहे हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता ही सोच ही बस इतनी है। देखिए मैं मुख्य बात पे आना चाहता हूं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि सारे देशवासियों को यह गर्व से कहना चाहिए कि गर्व करो कि हम स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्व से कहो कि हम स्वदेशी वस्तुएं जो है बेच रहे हैं। चिप से लेकर शिप तक ये सब हम अपने देश में बनाएं, ऐसा भारत देश होना चाहिए और ऐसा भारत देश बन चुका है। और ये उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत होगा, मजबूत भारत होगा तो वो सबके लिए होगा। रोहित के लिए भी होगा, रत्नाकर जी के लिए भी होगा, राहुल गांधी जी के लिए भी होगा, मोहिंदर सर के लिए भी होगा। मोहिंदर सर, मैं बिल्कुल क्लियर बात करना चाहता हूं। कांग्रेस बार बार क्या आरोप लगाती आई मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, कि ये चुनिंदा लोगों की सरकार है, चुनिंदा लोगों की सरकार है, चुनिंदा लोगों की सरकार है। यही नैरेटिव लेकर गए। आज प्रधानमंत्री आए, कहा देखिए हमारे फोकस में तो गरीब है, मिडिल क्लास है, जो खुद को महसूस कर रहा था कि अलग थलग है, हम उनके साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम एमएसएमईज के साथ हैं, हम छोटे उद्यमियों के साथ हैं और इन तमाम चीजों का फायदा, इस उत्सव का फायदा उन्हीं को तो मिलेगा। बहुत बढ़िया बात की जनाब आपने। हाँ सर। एमएसएमई की इकोनॉमिक मेरे दोस्त भी नहीं समझते। हाँ। देश का जो लघु उद्योग है ना जी, और जो मीडियम स्केल का जो एक है, मैं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से हूँ तो उसको भली भांति समझता हूँ। परफेक्ट सर, परफेक्ट। आप ये बताइए जो बैंकिंग का लोन उठाया गया है, अगर आप आरबीआई का डाटा भी देख लें, एमएसएमई सेक्टर का उसमें योगदान कितना है? आपको जो कि एमएसएमई बिल्कुल खत्म हो गया, आप स्टार्टअप नाम की भाषा लेकर आए। स्टार्टअप में क्या है? 20 लाख रुपए लीजिए और सारी और साइड में हो जाइए। अगर आप असली डाटा का देखने की करेंगे तो चौंकाने वाले आपको आंकड़े मिलेंगे जी। स्टार्टअप की हैसियत क्या है? आज इस देश के अंदर अदानी, अंबानी, इन लोगों ने लार्ज स्केल का एक ऐसा जाल बिछा दिया है कि लघु उद्योग मीडियम को तो मार गोली कीजिए, उसके ऊपर जो मिडिल से भी ऊपर एक बिजनेस कैटेगरी होती है वो खत्म हो गई है। आप इतने डिपार्टमेंटल स्टोर खुलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शहरों में, गांवों में, पूरे देश में उनकी शाखाएं फैली हैं। उनसे क्या मुकाबला करेंगे? उसके बाद ये जो आपका आ गया होम डिलीवरी, ये सर्विस सेक्टर जो खुल गया, इसके बाद मुझे ये बता दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो घर पे बने हुए कपड़े, लघु उद्योग की बनी हुई चीजें खरीदते हैं? बताइए मुझे। सही बात। सरकार जो है, सरकार ने एक जिसे कहते हैं मैथमेटिक्स दिमाग में बैठा रखा है कि लोगों से कमाओ और फिर चुपचाप जब इलेक्शन आए तो फ्री बांटने की बात करो। देखिए मनमोहन सिंह जी मनरेगा लाए थे। मनरेगा में क्या था कि आप कुछ काम कीजिए, काम के बदले आपको अनाज मिलेगा, काम के बदले आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है। फ्री की जो एक ये ट्रॉफी देनी शुरू की है, ये किसी भी देश में चली जाएगी, किसी भी देश में ये इकोनॉमी का और देश की जो जनता है उसके टैलेंट का सत्यानाश कर देती है और वही इस देश में हो रहा है। नहीं, लेकिन सर उस ट्रेंड में आप भी तो हैं। नहीं है मोहिंदर सर, आप तो बहुत स्मार्ट व्यक्ति है, मैं आपकी बातें सुनता हूं। मैं कह रहा हूं उस ट्रेंड, अगर देश में वो ट्रेंड चल रहा है तो वो कांग्रेस शासित राज्यों में भी चल ही रहा है, पश्चिम बंगाल में भी चल ही रहा होगा, तमिलनाडु में भी चल ही रहा है, कहां नहीं चल रहा? चल तो रहा ही है ना। देखिए कांग्रेस का जो नजरिया है ना, हमारे पास 70 साल का एक्सपीरियंस है। वाह वाह वाह। इस देश की जनता को चलाने का हमारे रहते। आज देखिए सबसे बड़ी चीज कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। अगर आप इमरजेंसी के पीरियड को छोड़ दें तो देश में लोकतंत्र चला। ठीक है। लोकतंत्र आज भी जिंदा है,
जो एक चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, हाँ। जो ये कहते हैं, जी तो वो इसीलिए संभव हुआ हाँ। कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत 70 साल में बना के रखा गया। हाँ। मैं बार बार कहता हूँ कि इमरजेंसी के पीरियड को छोड़ दीजिए। ठीक है। इमरजेंसी के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी, सबने मांगी। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक लोकतंत्र पर कहीं आघात हमने नहीं होने दिया। अब ये छुटपुट घटनाओं को छोड़िए, कुछ लोग कहते रहते हैं, कुछ कहते हैं। आज की जब मैं बात करता हूँ, देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री हमारी कहां पर जा रही है। हाँ। वो एक कैटेगरी को लोन देती है। एक कैटेगरी का मतलब जिनका कोई गुण दोष नहीं होता, ठीक है जी। जिनके सिविल का तो छोड़िए। ठीक अब है। आप हाउसिंग लोन को बढ़ाकर, हाँ। आप छोटे छोटे लोन को बढ़ाकर दिखा रहे हैं, लेकिन जो औद्योगिक ऋण होता था, हाँ। जो 40-50 था, आज 40-50 करोड़ की कोई इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती। ठीक है। लघु उद्योग और एमएसएमई आएगा कहाँ? ठीक है। अच्छा, मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, प्लीज 20 सेकंड में कंक्लूड कीजिए मोहिंदर सर। हाँ। एमएसएमई की परिभाषा क्या है? ये कितने करोड़ को एमएसएमई में लाते हैं? 500 करोड़ को, 50 करोड़ को, या कितने को? ठीक है। जरा मुझे बता दें। ठीक है। तो फिर अगर 50 करोड़ में कोई इंडस्ट्री लगती है तो हाँ। मैं मान लेता हूँ। ठीक है। अगर 500 करोड़ में लगती है तो बताइए कौन सा उद्योग ऐसा है, हाँ। कौन से उद्यमी ऐसे हैं, कौन सा बैंक ऐसा है? सही बात है। जो किसी सवाल नए आपका आ गया मोहिंदर सर। मोहिंदर सर सवाल आ गया। अब मैं एक बार रत्नाकर जी को ले लेता हूं। रत्नाकर जी, इस पर तो अगर आप जवाब देना चाहें तो जरूर दीजिएगा, लेकिन प्लीज आप मुझे ये भी बता दीजिए, अभी मोहिंदर सर ने अपने पहले रिमार्क में यही कहा कि ला तो हम ही रहे थे, ला तो कांग्रेस ही रही थी, तब आप लोगों को इसमें बहुत दिक्कत थी, आज ये आपका मास्टर स्ट्रोक है। ऐसे कैसे? और वो कह रहे हैं हमारे पास 70 सालों का एक्सपीरियंस भी है। रोहित जी देखिए, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी लाया था। हाँ। क्या लाया था? नारा, गरीबी हटाओ। हाँ। हटाया? नहीं हटाया। सिर्फ नारा लाने से और बात करने से, हाँ। और आपकी अनुभव 70 साल के अनुभव से लेकर बैठे रहने से गरीबी नहीं हटेगी देश में। सही बात है। गरीबी हटाने के लिए आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वह इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। तभी तो 25 करोड़ लोगों को हाँ। जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है। तो ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ। सिर्फ नारा लगाने से नहीं होता है। हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं मैं रोहित जी जी। जी सर। देखिए, इस देश की जनता को चाहिए, इस देश की जनता को चाहिए राहत। राहत किस चीज में? पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये तीनों चीज में देश की जनता को राहत चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया। हाँ। जो इनकम था वो टैक्स फ्री हो गया 12 लाख तक। हाँ। तो कमाई में राहत दे दिया। ठीक पढ़ाई है। में जीएसटी, नए जीएसटी रिफॉर्म में हाँ। पेन, पेंसिल, नोटबुक जीरो टैक्स कर दिया। वाह वाह वाह। और दवाई में 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीरो टैक्स के अंडर में ला दिया। ठीक तो है। ये पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये हाँ। तीनों को राहत देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हाँ। ये क्या कहेंगे? और देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारे समय में पिछले 11 साल में हाँ। देश जो है वो चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सही बात है। और ये 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। हाँ। और आप भी जानते हैं कि पिछले क्वार्टर तिमाही का जो आंकड़ा उठाकर देखिए, हाँ। 7.8% ग्रोथ रेट जो है वो दर्ज किया गया है। बिल्कुल सही ये बात क्या है, 7.8, दर्शाता है? यस। ये यही दर्शाता है कि हाँ। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र जो यानी है, आपके पास बनेगा नीयत ही भी है, बनेगा। नीति है। एक अंतिम बात। हाँ, रत्नाकर जी आप ही बोलेंगे रत्नाकर जी। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप बड़े आपकी तो डबल इंजनों की सरकार है, 4 इंजनों की सरकार चल रही है। जब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने एडवाइस किया, कांग्रेस ने एडवाइस किया, आप वो कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, तो थैंक यू कह दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए रोहित जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात उन्होंने आज कहा, जब 19 मिनट का उनका जो संबोधन देश के नागरिकों के प्रति था, उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म जो है एक अनवरत और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री ने कहा जी। अगर 28%, 18%, 12%, 5% का टैक्स होता है, तो निश्चित रूप से समय और जरूरत के हिसाब से उसको रिफॉर्म किया जाता है। अभी 2 टैक्स कर दिया गया है। हो सकता है कि भविष्य में इसको 1 टैक्स भी कर सकता है, ये भी संभव है। तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस पार्टी के ये जो नेता बैठे हैं कि राहुल गांधी से मोहिंदर जी कि हम 1
एक जीएसटी जो है टैक्स की मांग कर रहे हैं, सिर्फ एक रहना चाहिए। हाँ। और आज से संयोग बस आज से 5 साल बाद ये होगा हाँ। तो फिर मोहिंदर जी को कहने का मौका मिलेगा कि भाई हमने ही तो कहा कहा था। था एक हाँ। टैक्स करो हाँ। और एक टैक्स हो गया। हाँ। तो ये कब समझेंगे ये लोग, कहने से नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें होती है भविष्य में के गर्भ में जो है होती हैं। ठीक और है। मैं एक चीज कहूंगा, देखिए प्लीज कंक्लूड देश- अब ये कीजिए कह रत्नाकर जी, दें प्लीज। हाँ, कह दें कि जो है भारत जो है निश्चित रूप से पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा, जिस हाँ। प्रकार से हम चौथे नंबर की बने, आने है। वाले कुछ समय में तीसरे नंबर की बनेंगे। नहीं, अच्छा है, और ये देश भी तो आगे संभव बढ़ ही रहा है, कि- देश को आगे बढ़ना चाहिए। मोहिंदर सर, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम। मैं 30-40 सेकंड्स आपको दे रहा हूं कंक्लूड करने के लिए, लेकिन अगर आप इस बात पर हंस रहे थे जब मैंने कहा कि कांग्रेस को थैंक यू कह दीजिए, राहुल जी को थैंक यू कह दीजिए, तो मैं आपसे भी तो पूछ सकता हूं इस सवाल कि अब आप ये नहीं कह सकते कि मोदी सरकार तानाशाह है, सुनते नहीं है विपक्ष की? सुनते हैं ना? अरे हम तो थैंक यू बोल रहे हैं साहब। हाँ। मैं अपने साथी रत्नाकर सिंह को एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज। जब बड़े नेता कोई बात कहते हैं ना, हाँ। उनके जाने के बाद उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता है। देखिए, जब आजादी का जश्न शुरू हुआ अंग्रेजों से आजादी लेने के लिए ठीक है। कि आजाद होना चाहिए, तो एक ही दिन में आजादी नहीं मिल गई थी। ठीक है। अभी इन्होंने भी कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स एक ही दिन में नहीं हो सकते। हाँ। तो इंदिरा गांधी ने जब कहा था गरीबी हटाओ, वो एक आंदोलन की शुरुआत थी। हाँ। वो आंदोलन आज भी चल रहा है। हाँ। जो भी सरकारें प्रयत्न कर रही हैं वो गरीबी हटाने के ठीक लिए है, ही कर बेहतर रही हैं। एक बेहतर भारत की तरफ ही हम सबको अग्रसर होना चाहिए आज। ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं उत्सव है, तो उसी तरीके से मैं इसको कंक्लूड करता हूं। थैंक यू सो मच मोहिंदर सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। रत्नाकर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते हैं अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, नमस्ते कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।